नमस्ते। अरे कभी सोचा है हमारी ये दुनिया कितनी कमाल की है ना? हमारे फोन, टीवी, घर की लाइटें, ये सब एक ऐसी ताकत से चलती हैं जो दिखती भी नहीं, और वो है बिजली। पर ये बिजली आखिर है क्या भला? चलो आज मिलकर इसी जादू का राज खोलते हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। चलो, एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। हम सब रोज घर में स्विच दबाते हैं और फट से बल्ब जल जाता है। कभी सोचा है उस एक सेकंड में तार के अंदर ऐसा क्या होता है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तार के अंदर आखिर बहता क्या है, और इसी बहाव को हम कहते हैं करंट। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नदी के बारे में सोचना। सोचो, नदी में पानी कैसे बहता है? बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही बिजली के तार के अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे कण बहते हैं, और इन्हीं कणों को हम कहते हैं चार्ज। बस जैसे पानी का बहना, वैसे ही चार्ज का बहना। तो जब हम कहते हैं ना कि करंट आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तार के अंदर चार्ज दौड़ रहा है, एक रफ्तार से बह रहा है। और ये चार्ज जितनी तेजी से बहेगा, हम कहेंगे करंट उतना ही ज्यादा है ना? एकदम आसान। अब एक और बात सोचो, पानी को बहने के लिए एक पाइप चाहिए, है ना? अगर पाइप कहीं से टूटा हो तो पानी आगे नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही बिजली के चार्ज को भी बहने के लिए एक पूरा बंद रास्ता चाहिए। अगर रास्ता कहीं से भी टूटा तो चार्ज वहीं रुक जाएगा और हमारा बल्ब नहीं जलेगा। और पता है, साइंस की भाषा में इसी बंद रास्ते का एक खास नाम है। इसे कहते हैं सर्किट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये चार्ज के लिए एक रेस का ट्रैक है, जहां से वो शुरू होता है, पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आता है। अब जरा यहाँ देखो, सर्किट को कॉपी पर बनाना तो मुश्किल है ना? पूरा बल्ब और बैटरी कौन बनाएगा? तो इसके लिए हम इन छोटे छोटे निशानों का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लो, बिजली की अपनी एक सीक्रेट भाषा है। इन निशानों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि सर्किट में क्या क्या लगा है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि चार्ज बहता है, पर अगला सवाल ये है कि वो बहता क्यों है? उसे धक्का कौन देता है? चलो अब ये पता करते हैं। जरा सोचो, क्या नदी में पानी अपने आप बस ऐसे ही बहने लगता है? नहीं है ना? बिल्कुल उसी तरह तार में जो चार्ज है वो भी अपने आप नहीं चलेगा। उसे किसी की जरूरत है जो उसे आगे की तरफ धकेले। हम सब जानते हैं कि पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ बहता है। उसे एक ढलान चाहिए या फिर एक दबाव, जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी से आता है। यही दबाव तो पानी को पाइप में आगे भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हमारे चार्ज को भी तार में आगे दौड़ने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है। अगर ये धक्का नहीं होगा तो चार्ज अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। और बिजली की दुनिया में इसी धक्के का नाम है वोल्टेज। तो जब हम कोई बैटरी देखते हैं ना, तो वो असल में एक छोटा सा पावर हाउस है जो चार्ज को धक्का देने के लिए तैयार बैठा है। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही जोरदार धक्का। तो हमने बहाव यानी करंट को समझ लिया, और धक्के यानी वोल्टेज को भी। अब कहानी में एक तीसरा और बहुत जरूरी किरदार भी है, और वो है रास्ते की रुकावट। चलो फिर से अपने पानी वाले दोस्त के पास चलते हैं। जरा सोचो, क्या पानी किसी पाइप में एकदम मस्त बिना किसी रोक टोक के बहता है? नहीं, पाइप की दीवारें उसे थोड़ा बहुत तो रोकती ही हैं। उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। बस यही चीज बिजली के साथ भी होती है। जिस तार में करंट बह रहा है, वो तार खुद उस बहाव को थोड़ा सा रोकता है। इसी रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। दुनिया का ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें जरा भी रुकावट ना हो। और पता है, कभी कभी ये रुकावट हमारे बहुत काम आती है। अब ये रुकावट जो है, ये 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहली, तार की लंबाई। जितना लंबा रास्ता, उतनी ज्यादा रुकावट। दूसरी, तार की मोटाई। सोचो, पतली गली से निकलना मुश्किल है या चौड़ी सड़क से? बस वैसे ही, तार जितना पतला, रुकावट उतनी ज्यादा। और तीसरी बात, तार किस चीज का बना है। तांबे में रुकावट कम होती है, लोहे में ज्यादा। चलिए, अब हम बिजली की दुनिया के सबसे जरूरी नियम को जानते हैं। ये वो नियम है जो इन तीनों दोस्तों को, मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ता है। एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज ओम। उन्होंने पता लगाया कि इन तीनों में, यानी धक्के, बहाव और रुकावट में, एक बहुत ही सीधा और पक्का रिश्ता है। उन्होंने बताया कि ये तीनों एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करते हैं।
और उन्होंने इस दोस्ती को एक छोटे से मैजिक फॉर्मूले में बता दिया। V बराबर I गुणा R। यहाँ V का मतलब है वोल्टेज, मतलब धक्का, I का मतलब है करंट, मतलब बहाव, और R का मतलब है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। ये छोटा सा फॉर्मूला ही पूरी कहानी कह देता है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। देखो, अगर हम धक्का यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बहाव यानी करंट भी बढ़ जाएगा। जाहिर है, ज्यादा जोर से धक्का दोगे तो चीज ज्यादा तेजी से भागेगी, और अगर हम रास्ते की रुकावट यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो बहाव यानी करंट अपने आप कम हो जाएगा। वाह, क्या बात है! चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने बिजली के बारे में क्या-क्या मजेदार बातें सीखी। तो ये हैं बिजली के 3 हीरो। पहला करंट यानी चार्ज का बहना, दूसरा वोल्टेज यानी वो धक्का जो चार्ज को बहाता है, और तीसरा रेजिस्टेंस यानी बहाव के रास्ते में आने वाली रुकावट। बस इन्हीं तीनों से बिजली का सारा खेल चलता है। और अब जाने से पहले एक सवाल, जरा सोचो, अगर ये रुकावट, ये रेजिस्टेंस दुनिया में होती ही नहीं तो क्या होता? क्या हमारा टोस्टर कभी ब्रेड को गर्म कर पाता? क्या बल्ब से रोशनी निकलती? ये अच्छा होता या बुरा? इसके बारे में सोचना जरूर, बड़ा मजा आएगा।